ढलते दिन की बातें आज थोड़ी भारी है। सूरज तो हर रोज डूबता है, मगर कुछ शामें अपने साथ वो लहू भी ले जाती है जो किसी मासूम के शरीर से निकलता है। ये सब शुरू हुआ था बेसरन वैली की उन वादियों में, क्योंकि वहां सिर्फ सूरज नहीं ढला, वहां भरोसा, अमन और इंसानियत भी डूब गई। पहलगाम जो कभी टूरिज्म पोस्टर की तस्वीर था, आज आतंकवाद की जली हुई राख पर रो रहा है। फिर से वही पुराना मंजर, तुम हिंदू हो, हाँ तो मरो। और ये सब पहलगाम में नहीं हुआ। इतिहास से पूछिए, सागर की लहरों ने देखा है जब सोमनाथ का गर्भगृह लूटा गया था। ज्ञानवापी की सीढ़ियां गवाह है। रामलला की भूमि ने भी वक्त बदलते देखा है। कश्मीरी पंडितों के घर जले, बेटियां गायब हुई, मंदिरों में जब जब आग लगी, कलकत्ता की गलियों में हमने खून बहते देखा है। फिर चाहे वो मुस्लिम लीग के आन पर हो, चाहे मुर्शिदाबाद की गलियों में मची लूटमार, शोभा यात्रा पर पत्थरों की खबरें तो रोज छपती है अखबारों में। हिंदू घरों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ होती रहती है। और पहलगाम 2025 जब धर्म पूछकर इतिहास की इन घटनाओं में एक साझा धागा है, हिंदू समुदाय पर अत्याचार। पढ़े लिखे लोग इन सबको संवेदनशील मुद्दे कहते हैं, पर हमारे लिए निंदा शब्द बहुत छोटा है और चुप्पी अब गुनाह के बराबर। इसीलिए शायद ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत थी, उन सबके सिंदूर का हिसाब करने के लिए जिनका सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ दिया था। पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाला ये ऑपरेशन भारत की प्रेसिजन स्ट्राइक सोच को दर्शाता है। बोलने से ज्यादा करने वाला देश भारत। हमारे जवानों ने जवाब दिया, और दिया ऐसे कि दुश्मन की सांसें भी सरहद पार कांपने लगी है। न डींगे मारी, न टीवी डिबेट की, बस काम किया भारत के लिए। आज फिर सीमा पर गर्मी है, पर वहां मौसम से ज्यादा इरादों में आ गए। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन, ड्रोन, घुसपैठ, वही पुराना खेल। मगर भारत अब बदल रहा है। अब हम रिएक्ट नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, मगर हमें मजबूर किया तो दुनिया देखेगी शांति की बात करने वाला देश कैसे युद्ध का नायक बनता है। ढलते दिन की बातें हैं ये, जो किसी लोरी की तरह शुरू होती है और युद्ध घोष की तरह खत्म होती है। हम भारतवासी हैं, हमने दर्द में प्रार्थना सीखी है, गुस्से में धैर्य और युद्ध में बस जीतना सीखा है। उन सभी इंडियन आर्म फोर्सेस के बहादुर जवानों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपकी क्षमता को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की फुस पड़ी मिसाइलें और ड्रोन इस बात का जीता जागता सबूत है। हम खुशकिस्मत हैं कि आज सीमा पर आप लोग खड़े जाग रहे हैं, ताकि हम सब चैन की नींद सो सके। थल जल नभ हर ओर तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस नापाक इरादों वाले दुश्मन से बस यही कहना चाहूंगा कि खुद को अगर विश्व के नक्शे में सांस लेता देखना चाहते हो तो रुक जाओ, अब भी समय है। बाकी तुम्हारी इच्छा, ऐसा न हो जाए तुम पीओके से भी हाथ धो बैठो, क्योंकि भारत एक देश नहीं, एक संकल्प है। हर घर में एक जवान है और हर दिल में एक तिरंगा, और सिंदूर अब पहले से गाढ़ा है। जय हिंद। See you in the next episode of ढलते दिन की बातें। तब तक अपना ख्याल रखिए, भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, एंड डू नॉट पैनिक, because we are under the protection of Indian Armed Forces.